आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। देवघर के मेयर प्रत्याशी नागेंद्र नाथ बलिया से उर्फ बाबा बलिया से ने प्रेस वार्ता में कहा, वो पद की नहीं बल्कि नगर निगम के केयरटेकर बनने के उद्देश्य से चुनाव में उतरे हैं। देवघर की बदहाल स्थिति और आम जनता की समस्याओं ने उन्हें ये फैसला लेने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा, पर्यटन देवघर की पहचान है, इसलिए शहर को स्वच्छ, सुंदर, व्यवस्थित बनाना उनकी प्राथमिकता है। कॉरिडोर निर्माण में विकास के साथ साथ कम से कम नुकसान हो, इस पर भी उन्होंने जोर दिया। कोरोना काल में किए गए सेवा कार्य का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, लोगों, पशु और जरूरतमंदों की उन्होंने मदद की। सोमवार को नामांकन की जानकारी देते हुए उन्होंने जनता से एक अवसर देने की अपील की और देवघर को विश्व मानचित्र पर पहचान दिलाने का संकल्प दोहराया। ब्यूरो रिपोर्ट, देवघर। के लिए जब है मेरी लड़ाई, जो मैंने आपको शुरू से बोला हुआ है, जो मेरी लड़ाई देवघर के लिए, देवघर से नहीं, तो जाहिर है देवघर के भलाई के लिए सबके सामने मैं आऊंगा और खुल के सब बात रखूंगा। अच्छा, कोरोना काल में देखिए, वही एक प्रेरणादायक मेरे लिए बना। जब देवघर में पहला जो लॉकडाउन था, तो मैं भी अपने घर में था, कहीं से घूम के आया हुआ था, घर में था। एक दिन मुझे कॉल आया, जो बाबा देखो ना, देव मंदिर के पास जो नंदी बाबा सब है, उनको खाना नहीं मिल रहा। मैंने अपना जो प्रयास से उन तक खाना पहुंचाया, नंदी बाबा लोग, तो जितना उनका खाना था वो पहुंचाया। उसके बाद मुझे लगा कि देवघर में जब नंदी बाबा को खाना नहीं बन रहा, तो सब सारा दुकान वगैरह जितना है सब बंद है। उसके बाद मेरा मुहिम हुआ, जो कुत्ता सबको कैसे खाना मिले, उस पर मैंने काम किया। इससे हुआ कि सूखा राशन के लिए हमने सोचा, जो देवघर में कोई इधर उधर है भटका हुआ है, उसको जाके खाना मिले। मेरी गाड़ी जाके पहुंच गई देवघर स्टेशन पर। वहां पर देखे लगभग 100 आदमी थे जिनको ट्रेन नहीं मिला था, नहीं मिला था। कितने बच्चे छोटे छोटे थे जिसको दूध नहीं मिल रहा था। मैंने वहां से अपनी मुहिम चालू की। फिर वहां से देखा जसीडी स्टेशन तक गया, वहां भी देखा लगभग 400 आदमी जो थे वहां फंसे हुए थे। मैंने उसका भी भोजन का व्यवस्था की। जैसे आप लोग में देखा था, रोज डेली लगभग 90-95 दिन जो लॉकडाउन का था, मैं सारा दिन खाना लेकर सब जगह पहुंचा। उसके बाद देखा जो यहाँ लगभग भिखारी सब जो है, उनका भी कोई व्यवस्था नहीं। जब सारा दुकान बंद है, सारा सब चीज बंद है, तो उन लोगों को कैसे व्यवस्था? फिर मैंने उन लोगों तक पहुंचे। फिर देखा जो प्रशासन, पुलिस विभाग जो अपना सारा काम दायित्व निभा रहे हैं, उनके लिए भी मैंने व्यवस्था रखी। इसी तरह कारवां बढ़ता रहा। एक दिन देखा जो बहुत दूर से लोग पैदल आ रहे हैं, उनको कैसे क्या होगा? लोग उनसे टच करने से या कुछ देने से डरते थे। उसके लिए भी मैंने व्यवस्था किया। काम मेरा लगभग उस कोरोना काल से लगभग 7 साल पहले से मेरा चल रहा, तो उसमें था कि मात्रा कम। उसके बाद मैंने देखा कि ऑक्सीजन का बहुत ज्यादा मांग होने लगी। मैंने देखते देखते समझ गया देवघर में सबसे बेसी तकलीफ होगा तो ऑक्सीजन। मैंने अपना सारा सहायता लगाया और ऑक्सीजन अपना सिलेंडर मंगाया। और मैंने इस तरह हालात देखे, आज भी मेरा जो है तो यहाँ खड़ा हो जाता है। भगवान करे यार दिन नहीं देखा है। देवघर के सबसे पावरफुल जो अफसर होते हैं, उनकी बीवी भी आके मेरे पैर पर पड़ी और ऑक्सीजन सिलेंडर ले गए। भैया आप ही मेरे पति का जान बचा सकते, ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए। तो उतना बेबस देवघर हो गया था। क्या कोई नहीं था देवघर के लिए? मैं ही एक था बाबा बलिया से। सामर्थ्यवान तो और थे, ताकतवर तो और थे। मैंने इस दर्द को महसूस किया। बस यही कारण था मेरा चुनाव लड़ने का। यहाँ के जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? जनता से बस यही अपील है, देखें और एक बार मौका दे। 5 साल में मैं कुछ देवघर के लिए ऐसा करना चाहता हूं कि विश्व के मानचित्र पर देवघर का नाम आएगा और वैसा करके मैं दिखाऊं। कल नामांकन जो करने जाएगा, क्या समय होगा, कैसे रोड होगा, कैसे जाइएगा? कल नामांकन करने मैं यहाँ से 10 बजे निकल रहा हूँ, 11 बजे तक वहाँ नॉमिनेशन करेंगे। निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती